नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु हरी बिहारी खबर का चुनावी एक्सप्रेस लेके पहुंचा हूं डुमरांव विधानसभा में। और अभी हम बात करेंगे अजीत कुशवाहा जी, जो कि महागठबंधन और भाकपा माले के उम्मीदवार हैं। इनसे हम बात करेंगे। सर, आपके इस चुनाव में डुमरांव के विकास के लिए आपकी क्या रणनीति है और सरकार के खिलाफ आप लोगों की क्या रणनीति है? नहीं, देखिए, हम तो चुनाव लड़ ही रहे हैं जनता के मुद्दे पे। जनता का जो मुद्दा है वही हमारा मुद्दा है। जनता का मुद्दा शिक्षा है, रोज़गार है, लोकतंत्र है, खेती किसानी है, पानी है, स्वास्थ्य है। तो ये सारे सवाल हमारे मुद्दे हैं। आप देख रहे हैं कि पूरे बिहार भर में, ना सिर्फ डुमरांव भी पूरे बिहार में ही है, शिक्षा के हालात बहुत ख़राब है। तमाम बुनियादी विद्यालयों में कोई भी बुनियादी सुविधा उपलब्ध नहीं है। पूरी शिक्षा का निजीकरण हो चुका है। गरीबों के बच्चे अभिशप्त हैं, उनको पढ़ाई ढंग से नहीं मिल रही। जो शिक्षक उनको पढ़ाते हैं उनको सही वेतन नहीं मिलता है। जब वो वेतन मांगते हैं तो उनके ऊपर लाठियाँ चलती है, गोलियाँ चलती हैं, जेलों में उनको डाल दिया जाता है। वो समान काम का समान वेतन ही तो मांगते हैं, वो कोई देशद्रोही नहीं है, उनको मिलना चाहिए। अस्पतालों की स्थिति आप देख रहे हैं, कहीं भी आप चल जाइए अस्पताल में अल्ट्रासाउंड की मशीन नहीं मिलेगी, एक्सरे का मशीन नहीं मिलेगा, कोई दवाइयाँ नहीं मिलेंगी। गरीब आदमी इलाज के बगैर दम तोड़ रहा है, मर रहा है। रोज़गार का तो मत कहिए, तमाम मोदी सरकार जो है देश के तमाम सरकारी संस्थानों को बेच रही है। पूरा रेलवे को बेचने की कोशिश है, पूरा बैंक जो है निजीकरण हो रहा है, भारत पेट्रोलियम बेचने की तैयारी है, इंडियन एयरलाइंस बेच दिया गया है। तो ये सब कुछ बेच दिया जाएगा तो हमारे लोग जो हैं वो बेरोज़गार हो जाएंगे, उनको बहुत कुछ मिल नहीं पाएगा। ये सारा हमारा सवाल है। विशेष अगर बेसिकली डुमरांव की बात करें तो सिंचाई के लिए हम मलई बराज की आवश्यकता है, जिसके बारे में नीतीश कुमार ने बहुत पहले वादा किया था, जो अब तक पूरा नहीं हुआ। ये बहुत बड़ा इशू है। इसके अलावा डुमरांव आप जानते हैं कि एक ज़माने में औद्योगिक इलाका रहा है। लालटेन फैक्ट्री, सूत फैक्ट्री, चीनी मिल बक्सर में, ये सब कुछ था। जब बक्सर में चीनी मिल हुआ करता था तो डुमरांव में, नवानगर में बहुत ईख की खेती हुआ करती थी। चीनी मिल ख़त्म हुआ, मजदूर बर्बाद हो गए और किसान, खेती करने वाले एक किसान बर्बाद हो गए। तो ये औद्योगिक इलाके को बर्बाद कर दिया गया है, इसको बंजर बना दिया गया है। एक बार फिर हमारा प्रयास होगा कि डुमरांव को हम औद्योगिक नगर बनाने के लिए लड़ाई लड़ें, इसकी कोशिश करें। सरकार का जो कृषि बिल आया है उसके ऊपर आपकी क्या राय है? कृषि बिल में एमएसपी की बातें नहीं की गई हैं और एमएसपी को हटाने की बात की गई है, उस पर आपका क्या है? बिल्कुल, हम तो कृषि बिल के खिलाफ हैं। हम तो रोज़ बोलते हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ। कृषि बिल में वो कह रहे हैं कि एमएसपी तय नहीं करेंगे, मतलब किसान जो है वो फसल का उत्पादन करेगा और दाम अडानी तय करेगा, अंबानी तय करेगा। ये तो नहीं होना चाहिए ना। किसानों को उसका राइट मिलना चाहिए, उसका अधिकार मिलना चाहिए। हम तो कह रहे हैं कि सरकार एमएसपी तय करे, सरकार किसानों की कोई समिति बनाए, वो एमएसपी तय करे। सरकार क्यों नहीं करती है? क्यों किसानों को कॉरपोरेट पूंजीपतियों के हवाले कर रही है? ये बहुत ख़तरनाक है। ऐसे हमारे खेत बर्बाद होंगे, हमारे किसान बर्बाद होंगे। और जिस तरीके से आज़ादी के बाद से अभी तक आप देखिएगा, तकरीबन 6 लाख किसानों ने आत्महत्या किया है। अगर ऐसा चला तो आने वाले दिनों में किसानों के लिए ठीक ठाक दिन नहीं आने वाला। बिहार के चुनाव में पहले कई चुनाव हमने देखे, बिहार के इस बार के चुनाव में पहली बार बेरोजगारी जो है इस बार मुद्दा है, और पलायन जो है, मजदूरों का पलायन, किसानों का पलायन, ये मुद्दा है। तो महागठबंधन का क्या ऐसा रोड मैप है आप लोग के पास कि किसान आपकी तरफ आकर्षित हों, युवा आपकी तरफ आकर्षित हों? नहीं, बिल्कुल। यदि मैं ये कह रहा हूँ कि बक्सर में चीनी मिल होना चाहिए, यदि मैं कह रहा हूँ कि लालटेन फैक्ट्री होना चाहिए या सूत मिल होना चाहिए, तो ये तो रोज़गार को बढ़ावा देगा, पलायन को भी रोकेगा। ये तो होना ही चाहिए। ये तो मेरा कंसेप्ट ही है। मैं इसीलिए तो मेरी लड़ाई है, ये होना ही चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो कैसे होगा? किसान बदहाल है, कृषि बिल आ रहा है, बिल्कुल उसको रोल बैक करना होगा। हम विधानसभा से प्रस्ताव पास करवाएंगे, उसमें रहेंगे तो बिहार में ये नहीं लागू होने देंगे किसी भी हालत में। केंद्र सरकार तनाशाही करेगी तो उसके खिलाफ लड़ेगा पूरा बिहार। बिहार में अपराध आप देख सकते हैं दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, तो अपराध के लिए, अपराध को रोकने के लिए आप लोग कर रहे हैं? बिल्कुल, अपराधी तो जो है वो बेलगाम हो चुके हैं। नीतीश कुमार का तथाकथित जो सुशासनी राज है वो 100% फ्लॉप है और फेल है। तो बिल्कुल है, उसके लिए तो न्याय प्रक्रिया को ठीक करना होता है, उसके लिए आपकी पुलिसिंग व्यवस्था को ठीक करनी होती है। इसको करने का प्रयास तो हम लोग करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आप अभी बात सुन रहे थे डुमरांव के महागठबंधन के प्रत्याशी अजीत कुशवाहा जी का, जो भाकपा माले से भी हैं। और मैं अगली बार फिर आपसे मिलूंगा बिहारी खबर के चुनावी एक्सप्रेस को किसी और विधानसभा में। तब तक के लिए नमस्कार।